सर गुड मॉर्निंग। मैं कविता जोशी हूँ सर, हरिभूमि न्यूज़पेपर से। सर मेरा सवाल ये है, अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में 2 चीज़ों की बात की थी, अपने नेबरहुड के लिए जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के। एक तो आपने कहा कि स्ट्रेटजिक क्लैरिटी और एक आपने कहा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इंडिया का बहुत ही साउंड हुआ है। मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है। उसमें एक नक्शा लगा हुआ है जिसे अखंड भारत कहा जा रहा है। उसे लेकर के आपके पड़ोसी देशों में 3 देशों में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में विवाद है। 2 मित्र देश हैं भारत के और पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र है। तो सर ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक तो ये जो अखंड भारत को लेकर के विवाद है, इसमें भारत का क्या कहना है अपने पड़ोसी देशों को? और जैसे कि कल नेपाल के प्रधानमंत्री ने वहाँ की पार्लियामेंट में ये कहा है कि मैंने ये मुद्दा अपनी भारत यात्रा के दौरान उठाया था, जिसके जवाब में मुझे भारतीय पक्ष ने ये कहा है कि ये राजनीतिक नक्शा नहीं है, ये सांस्कृतिक नक्शा है। तो ये जवाब आपका केवल अपने मित्र राष्ट्रों के लिए है जैसे नेपाल और बांग्लादेश, क्योंकि इसमें पीओके का भी हिस्सा है और पीओके को लेकर के भारत का जो स्टैंड है वो बहुत ही अलग स्टैंड रहा है। हम हमेशा ही ये कहते रहे हैं कि पीओके अवैध कब्जा है पाकिस्तान का और भारत उसको अधिकार क्षेत्र में कभी भी लेगा। तो ये जो आपका जो एक तो ये क्लैरिटी करें कि जवाब आपका यही है कि ये छोटा रखें जरा सांस्कृतिक है, क्वेश्चन राजनीतिक है, और अपना पीओके को स्पीच लेकर पाकिस्तान को लेकर क्या संदेश है? स्मिता go ahead. Mr. Smita Sharma, I work independently. Just wanted to check, is India expecting President Zelensky to be in attendance during the G20 summit? Is there an invitation that has been extended, is being extended? And Can we okay. keep it tight? Yeah. उमाशंकर। मैं उमाशंकर हूँ एनडीटीवी से। आपने दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बताया कि 2014 के बाद किस तरह से भारत का फुटप्रिंट जो है वो बढ़ा है दुनिया में। मेरा सवाल स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट को लेकर है कि 2014 के बाद किस तरीके से मिडिल ईस्ट में को लेकर हमारी जो डिप्लोमेसी है वो बदली है और क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। एक तो जो आपने विषय उठाया, जो नए संसद में जो नक्शा जो दिखाया गया, मेरे ख्याल से हमारे प्रवक्ता जो हैं इस पे टिप्पणी कर चुके हैं। एम आई करेक्ट? हाँ, कि उन्होंने कहा कि ये अगर आप उसी के नीचे वो कुछ साइन बोर्ड जैसा कुछ लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि ये आई थिंक यू कैन रीड माय रिकलेक्शन, ये कुछ अशोकन एम्पायर का डिस्क्रिप्शन है। तो ये एक ऐतिहासिक जो लिखा है, इट सेज इट डिपिक्ट्स द स्प्रेड ऑफ द अशोकन एम्पायर एंड द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस दैट ही अडॉप्टेड। तो इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए, और जो हमारे मित्र देश जो हैं वो समझेंगे। अगर कहीं कुछ उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और जो मुझे जो बताया गया है वो समझ चुके। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको, पर जो पीओके का विषय वो अलग विषय, क्योंकि पीओके में जो है हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, और हम ये खाली सरकार का स्टैंड नहीं है, पूरे देश का स्टैंड है, पार्लियामेंट का स्टैंड। तो उसमें माने पार्लियामेंट का स्टैंड है, तो उसमें कोई चेंज करने की माने पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जो योर क्वेश्चन Zelensky and G20, no, look, in our view, G20 participation is for members of G20 and for the countries and organizations who we have invited to the G20, and that list we had declared as soon as we assumed the presidency of the G20. So it is not something that we have reviewed, and it is not something, very honestly, which we have discussed with anybody. The third question जो आपका जो मिडल ईस्ट का सवाल जो है, वो अगर जो मैं पिछले 10 साल की सफलता की अगर जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मिडल ईस्ट ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ये आपको साफ दिखाई देता है कि अगर आप खाड़ी में देखें, ऐसे देश हैं जहाँ माने सालों से कोई हमारे यहाँ से कोई लीडरशिप विज़िट नहीं हुई थी। हाँ, और जो हमने हमारे लिए एक किस्म से हमारे लोग वहाँ सर्विस करने जाते थे, और वहाँ से हम लोग पेट्रोल खरीदते थे, तेल खरीदते थे। तो पिछले 10 साल में जो परिवर्तन जो आया है कि पॉलिटिकल लेवल में एक तो एंगेजमेंट बढ़ी है, बहुत कंफर्ट है हमारे। अब अगर आज हम दुनिया में देख के
अपने मन में सोचते हैं कि कहाँ देश हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, उसमें से बहुत सारे देश जो हैं वो मिडल ईस्ट के देश, और मिडल ईस्ट के देश अगर हम दोनों जो हैं MOS डायरेक्टली उसको देखते हैं, मेरे ख्याल से गल्फ में तो हम आई थिंक ईच वन ऑफ अस वुड हैव पेड एटलीस्ट 2, 3, 4, 5 विजिट्स, और जो बाकी देश भी हैं, मैं इजिप्ट गया हूँ, मैं टूनिशिया गया हूँ, आप तो आई थिंक यू हैव बीन टू इराक, टू मोरक्को, अल्जीरिया, तो एंगेजमेंट उनके साथ बड़ा है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हमारे रिश्ते जो हैं और नज़दीक आए हैं। तो और जो अगर आप ट्रेड देखें, वहाँ एक FTA भी हो चुका है UAE के साथ, व्यापार भी इस समय में पिछले 10 साल में काफ़ी बड़ा है। तो मैं कहूँगा हर दृष्टिकोण से ये ज़रूर ये एरिया जो है हमारे लिए एक किस्म से डिप्लोमेसी, सक्सेसफुल डिप्लोमेसी का एक उदाहरण है। Sachin. Good morning. This is Sachin from the Times of India. Yeah, Minister, I just want to draw your attention to this press conference which was done by former Prime Minister Manmohan Singh, I think in early 2014. And he was asked a question about what was his biggest achievement as the Prime Minister. So he said that the end of the nuclear apartheid in the form of the nuclear deal with against India in the form of the nuclear deal with the US was his best moment as Prime Minister. So I was just wondering if you would like to pinpoint something, you know, as Prime Minister Modi's own best moment or the government's own best moment or a standout achievement in terms of foreign policy. And just as a follow-up to that, since we've already listed all the achievements which are quite impressive, I just want to ask you if there's any regret or disappointment about something that you could have achieved and it did not happen in the past nine years. For example, India's Before bid I- to become a membership, to get a membership of the Nuclear Suppliers Group. I mean, we are here to hear The fact that it did not Minister, happen. not the I journalist, perhaps. told Smita one question, you asked 5. So, So I think you are, Please. Thank you. Yeah. Madhuren. सर, मैं मधुरेंद्र न्यूज़ नेशन से। मेरा सवाल LSE को ही लेकर है। आज से 1 हफ्ते बाद गलवान की घटना के 3 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले 3 सालों से अगर देखा जाए तो एक बड़ा विवाद और नैरेटिव के तौर पे पब्लिक माइंडसेट में रहा है कि क्या चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है या नहीं किया है। उस पर मैं चाहूँगा आपका स्पष्टीकरण, ये जानते हुए कि 2 पॉइंट पर डिसएग्रीमेंट हुआ है, 2 पॉइंट पर अभी निगोशिएशंस चल रहे हैं। और एक छोटा दूसरा सवाल नहीं, है बिल्कुल नहीं, सॉरी कि पब्लिक आदित्य, आउटरीच आज से no, शुरू हो रहा है आपका, apologies. तो क्या 5 उपलब्धियों को लेकर नहीं, पब्लिक के आप बीच आप ऐसा जा ना रहे हैं? करो, आपका टाइम अगर खुद आप कम कर एक रहे हो। सवाल से ज़्यादा भी पूछेंगे मैं एक ही का उत्तर आदित्य दूंगा।